क्या तुमने कभी सुना है, रात के अंधेरे में पेड़ के नीचे पेशाब करने वालों पर साया चिपक जाता है। मैंने देखा है अपनी आंखों से। बात एक शादी वाली रात की है। हम दो दोस्त सोनू और चंदन मोटरसाइकिल से एक गांव की तरफ जा रहे थे। नक्शे की दिशा उलझ रही थी। रात का समय, सारे रास्ते सुनसान। हम भटक गए और एक ऐसे कच्चे रास्ते पर पहुंच गए जहां सिर्फ जंगल और एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। चंदन बोला, भाई रुक, मुझे पेशाब आ रही है। वो पेड़ के पास गया और उसी समय हवा का एक तेज झोंका आया, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। वो वापस आया पर कुछ बदला बदला था। मैं मोटरसाइकिल चलाने बैठा और पीछे देखा तो ऐसा लगा जैसे मोटरसाइकिल पर 2 नहीं 3 लोग बैठे हों। चंदन के पीछे एक ऊंचा सा साया, सफेद कुर्ता, लटके हुए नाखून और आंखें बिल्कुल सफेद। मैंने पलटकर पूछा, चंदन ठीक है, चुप क्यों है? पर वो एक शब्द तक नहीं बोल रहा था। हम शादी पहुंचे। मैं सबसे मिल रहा था पर चंदन गायब। जब ढूंढा तो वो कोने में बैठा था, एक थाली भरकर चावल और एक थाली भरकर जलेबी, दोनों हाथों से जानवर की तरह खा रहा था, चबाते हुए, गुर्राते हुए, जैसे वर्षों से भूखा हो। लोग चुप खड़े देख रहे थे पर कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं और दूल्हा भागते हुए उसके पास गए। चंदन क्या कर रहा है? उसने हमें ऐसी ताकत से धक्का दिया जैसे वो इंसान ही ना हो। हम उसे एक कमरे में ले गए, बंद करके आराम करने दिया। पर कुछ मिनट बाद कमरे के अंदर से हल्की सी गुर्राहट आई। हमने दरवाजा खोला और जो देखा जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। चंदन जमीन पर था, उसका पूरा मुंह खून से सना हुआ और उसके हाथों में आधी खाई हुई बिल्ली। वो हमारी तरफ देखकर मुस्कुराया, सफेद आंखें, लंबी जीभ, और बोला, भूख, बहुत भूख। वहीं से हम उसे हनुमान मंदिर ले गए। पुजारी ने तुरंत पहचान लिया, इस पर पेड़ का साया चिपक गया है। जहां इसने पेशाब किया था वहां कोई और था। मंत्र, आरती, सिंदूर, तुलसी का जल। चंदन चिल्लाता रहा, तड़पता रहा, पर धीरे धीरे उसका शरीर हल्का होने लगा। आंखों का सफेदपन गायब, सांस सामान्य। सुबह तक वो होश में आ गया, पर उस रात का आधा भी उसे याद नहीं। बस एक बात बार बार बोलता रहा, भाई कोई मेरे पीछे मोटरसाइकिल पर बैठा था। उसकी सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। और तब से चंदन किसी भी पेड़ के पास पेशाब तक नहीं करता।